नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय वियतनाम में हूँ। दक्षिण एशिया का देश वियतनाम। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसके लिए हम 10 दिन की यात्रा पर यहाँ हैं। वियतनाम की धरती और वियतनाम देश को आप देखें तो हो ची मिन्ह जो इनका शहर है, इन्होंने वहाँ पर वॉर मेमोरियल एक बनाया है, जहाँ इन्होंने उन अमेरिका हो, चाइना हो, कोरिया हो, इन लोगों से जब इन लोगों ने जब इन पर हमला किया तो उनकी यादें उन्होंने सजो के रखी है। आप वहाँ उसको देखने जाएं, किस तरह से इन्होंने अपने लोगों को बचाया, किस तरह से अपने लोगों की रक्षा करी जंगलों में रहकर। कोची करके एक क्षेत्र है यहाँ पर, कोची टनल इन्होंने बनाया है। वहाँ अलग अलग तरह की इन्होंने गुफाएं बनाई हैं जिसमें रहते थे, उसको भी आप देखने जा सकते हैं। वियतनाम यात्रा का आज हमारा दूसरा दिन है। आज हम आए हैं वॉर म्यूजियम है ये, और इस म्यूजियम में क्या है वो आपको दिखाएंगे हम। हमारी पूरी टीम में देखिए खड़ी है यहाँ पर अंदर एंट्री के लिए। यहाँ जो है ये टिकट है यहाँ पर, ये देखिए म्यूजियम एडमिशन फीस। हम ग्रुप में हैं तो हम ग्रुप में हमारे जो लीडर हैं वो म्यूजियम, ये देखिए। और ये है हो ची मिन्ह सिटी में वियतनाम वॉर से संबंधित एक विशाल युद्ध अवशेष संग्रहालय है, जिसमें वियतनाम पे जब इन विदेशियों ने हमला किया वहाँ की एक एक चीज़ों को इन्होंने इस मेमोरियल में सजा के रखा है। ये देखिए आप, यहाँ से स्टार्ट होता है ये, और ये बहुत ही मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला तस्वीरें यहाँ अंदर जब हम जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर। फिर आप हाँ वियतनाम आए घूमने के लिए, यहाँ ये मेमोरियल है वॉर मेमोरियल। वियतनाम ने बहुत सारे युद्ध झेले हैं और उसके लिए जो यहाँ के लोगों ने योगदान दिया उन युद्धों में, ये देखिए आप। और उसकी पूरी ये मेमोरियल है यहाँ पर। वियतनाम का जो ये संग्रहालय है, इसमें जो है जो अंदर तस्वीरें हैं वो बहुत जोड़ देने वाली है। अमेरिका ने जिस तरह से इन पर जायता करी, रसायन गैस का इस्तेमाल किया, पूरी तरह से इसको बर्बाद करने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद ये लोग खड़े हैं। और ये संग्रहालय आप देखिए किस तरह से मतलब अमेरिका ने और तमाम दूसरे देशों ने वियतनाम पर जायज़तें करी, किस तरह से क्रूरता करी वियतनाम के साथ, उसका पूरा खाका उन्होंने इस उसमें संग्रहालय में उतारा है, जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग पहुँचते हैं। ये दिखते आप देखिए, ये सब उनकी तस्वीरें हैं, जितने भी वियतनाम सैनिक हैं जितने मारे गए इस युद्ध में, ये आप देखिए। चाइना उसके जब उसमें क्या था, चाइना ने वॉर किया था तब ये सारे लोग ना, ये सब वियतनामी सैनिक हैं। तब चाइना ने वियतनाम पे हमला किया था तब की ये वियतनाम के सारे हीरो सैनिक। हो ची मिन्ह सिटी वियतनाम में स्थित यह संग्रहालय जो है, इसमें जो है वियतनाम पे जिस तरह चीन और अमेरिका ने युद्ध किया उसके साथ और उसके सैनिकों को बेरहमी से मारा और कई वर्षों तक ये युद्ध चला, उसके पूरे अवशेष और पूरी जानकारी संग्रहालय में सजोई गई हैं। और अगर आप वियतनाम आते हैं तो अगर आप इस संग्रहालय में नहीं आए तो आप वियतनाम युद्ध के बारे में
मेरे ख्याल से बहुत सारी जानकारियाँ आपसे छूट जाएंगी। इसलिए जब भी आप आएँ वियतनाम घूमने के लिए तो आप युद्ध अवशेष संग्रहालय में ज़रूर आएँ। वॉर मेमोरियल जो है बहुत ही अद्भुत है और इसमें कई तरह की जानकारियाँ इन लोगों ने सँजो के रखी हैं। उस दौरान जब युद्ध हुआ अमेरिका सा चीन से, तो वहाँ जो अवशेष हैं उनके हेलीकॉप्टर, उनके हथियार, सब चीज़ों को उन्होंने संग्रहालय में रखा है और उसकी एक-एक जानकारी यहाँ दी गई है। ये आप देख सकते हैं पूरी डिटेल इन लोगों ने यहाँ प्रदर्शित करी है। वियतनाम युद्ध जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच 1 नवंबर 1955 से 30 अप्रैल 1975 को साइगोन फॉल तक लड़ा गया था। और ये कहा जाता है कि सोवियत संघ और चीन और दक्षिण अफ्रीका वियतनाम द्वारा समर्थित संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित एक विनाशकारी संघर्ष था ये, जिसमें इन कई सैनिक मारे गए। वियतनाम पे बहुत सारी क्रूरता की इन लोगों ने, और उस दौरान जिस तरह से वियतनाम के सैनिक और जो आम नागरिक थे वो लड़े वहाँ, उसके ये हथियार आप देख सकते हैं उन्होंने उस दौरान जो प्रयोग किए गए, और जिस तरह से अमेरिका और तमाम से देशों ने वियतनाम पर आक्रमण किया, ये एक-एक चीज़ें इस संग्रहालय में आप देख सकते हैं। इनको देखकर कई बार लगता है कि मतलब किस तरह से क्रूरता की गई वियतनाम के साथ और किस तरह से ये लोग लड़े। ये बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और इस युद्ध में कितने लोग मारे गए होंगे, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, मतलब युद्ध जो था उसमें मतलब उन्होंने कई तरह से मतलब पूरी पीढ़ी को ख़त्म कर दिया वियतनाम की। तो ये उसको इन्होंने यहाँ पूरा ये सजा के रखा है। ये उनके सैनिकों के मेडल आप देख सकते हैं, मेडल भी इन लोगों ने रखे हुए हैं। तस्वीरें, एक एक तस्वीरें जो है मतलब आपको भयभीत कर देगी, आप रोंगटे खड़े कर देगी कि मतलब किस तरह से ये लोग लड़े। पूरे संग्रहालय मतलब ये अद्भुत है, ये बहुत ही अद्भुत है ये। वियतनाम का हो ची मिन्ह शहर वैसे बहुत सारी यहाँ हैं चीज़ें देखने के लिए, और पर्यटक जो है दूर दूर से आते हैं यहाँ देखने के लिए। लेकिन ये वॉर मेमोरियल जो है ये बहुत अद्भुत है। मतलब इसमें आप देखिए कि किन हथियारों का प्रयोग किया गया वियतनाम पर, और उनके ये तस्वीरें जो है इस तरह के अत्याचार एक मतलब बच्चों को भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा, और किस तरह से क्रूरता की गई यहाँ के लोगों के साथ। और एक समय ऐसा आया कि वियतनाम पूरी तरह से बर्बाद हो गया, लेकिन ये देख सकते हैं आप अद्भुत है इन लोगों की जो अपने देश के प्रति जो एक अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश के लिए लड़ने के लिए उसकी एक मतलब चीज़ें इन्होंने यहाँ रखी है संग्रहालय में। और अमेरिका और तमाम जिन देशों ने इन पर आक्रमण किया वो लोग भी यहाँ देखने आते होंगे, तो सोचते होंगे कि मतलब क्या ये देश है, क्या ये वियतनाम किस तरह से लड़ा और किस तरह से इन्होंने अपने देश को बचाया। ये देखिए आप किस तरह से मतलब एक एक युद्ध में जो प्रयोग किए गए हैं, जहाज़, हेलीकॉप्टर, मिसाइलें दागी गई वियतनाम पर, और जिस तरह से रासायनिक हमला भी किया गया है तरह तरह में, तो उसका इन्होंने देखिए पूरा संग्रहालय जो है वियतनाम के ये जो वॉर मेमोरियल है, इसको इन्होंने एक एक चीज़ को इन्होंने संभाल के रखा है। और ये पूरी दुनिया देखने आती है, इसको दिखाते हैं पूरी दुनिया को ये देखिए किस तरह से मतलब हमारे साथ क्रूरता की गई, और उसके बाद भी आज हम पूरे विश्व के लिए एक
मतलब मिसाल है, मतलब पूरे विश्व के लिए मिसाल बन गए हैं हम। ये देखिए आप, पूरा एक पूरी हिस्ट्री उन्होंने यहाँ सजो के रखी है। हथियार, उनके फोटोग्राफ्स, जो युद्ध हुए, किस तरह से उनके लोगों को इन्होंने परेशान किया होगा, कितनी क्रूरता करी है। मतलब ये तस्वीरें देख के तो मैं तो मतलब एकदम से ऐसा लगा मुझे कि ये क्या मतलब है ये, इस तरह से ये मतलब युद्ध मतलब किसी भी देश के लिए कितना खतरनाक साबित होता है। और युद्ध से आम लोगों से लेकर वहाँ की जो पूरी पॉलिसी है वो सब बर्बाद हो जाती है। लेकिन वियतनाम को सीरियसली यहाँ के सैनिकों को और यहाँ के जो आम नागरिक हैं उनको सैल्यूट है कि उन्होंने अपने देश को बचाने के लिए लड़े और उन्होंने अपने आप को जो है उनके हवाले नहीं किया, लड़े। तो देखिए सब वो हथियार हैं, देखिए किस एक एक हथियार से होकर रखा है। ये ये देखिए आप, ये हथियार जो वियतनाम के ख़िलाफ़ अमेरिका और चाइना ने यूज़ किए वो सब वियतनाम के संग्रहालय में रखे गए हैं। ये वियतनाम शहर का साइगोन का पोस्ट ऑफिस। किस तरह से इन्होंने अपने लोगों को बचाया, किस तरह से अपने लोगों की रक्षा करी जंगलों में रहकर। कोची करके एक क्षेत्र है यहाँ पर, कोची टनल इन्होंने बनाया है, वहाँ अलग अलग तरह की इन्होंने गुफाएं बनाई हैं जिसमें रहते थे, उसको भी आप देखने जा सकते हैं। और आज हम वियतनाम में कोची टनल, ये टनल जो है वियतनाम सैनिकों ने सब्बल जो बोलते थे उससे बनाई गई है। ये देखिए इसका वीडियो चल रहा है यहाँ पर, इसमें अंदर दिखाएंगे हम आपको किस तरह से इन्होंने बनाई सैनिकों ने यहाँ के। यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, पूरा हमारा ग्रुप। और ये कोची टनल, ये देखिए ये है कोची टनल। जब अमेरिका और तमाम दूसरे देशों ने वियतनाम पर हमला किया तो इन लोगों ने इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी उस टाइम अपनाई कि इन्होंने कई ऐसे बंकर यहाँ बनाए हुए हैं जिनके बारे में जो है दुश्मन को पता भी नहीं होगा, जो अभी आपने दिखाया हमने आपको। और देखिए इस तरह से पेड़ काट के इसके अंदर बहुत बड़ी सुरंग है। और ये जो है इस तरह से देखिए बंकर में गए हैं, पूरा जंगल है, ये पूरे जंगल में उन्होंने बंकर बनाए हुए हैं। ये देखिए कंबोडिया में मिलेंगे, कंबोडिया में ये पूरे जंगल में उन्होंने इस तरह से ये बंकर बनाए हुए हैं जो हमने दिखाया देखा तो आपने वीडियो में। ये देखिए मतलब इनके पास कोई हथियार नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी ये देश उभरा, इसकी वजह थी ये। अगर इसमें दुश्मन के सैनिक फंस गया तो फंस गया, उसकी मौत निश्चित है। इस तरह से बंकर इन्होंने जंगल में बना रखे थे। जब ये पूरे अमेरिका, चाइना और तमाम दो देशों ने इन पर हमला किया तो ये यहाँ छुपने आते थे इस जंगल में।
देखिए यहाँ विदेशी लोग भी सब देखने आते हैं। क्या गजब टेक्नोलॉजी। That we are now. This is Kuchi. This is Kuchi, the red area here. Yeah. The place that we are living is Saigon. This is the town. This is Saigon River, you remember? And the blue area is the international airport. Right now we're on the way that we're going back there. You can see again. In the past, all the blue area are the base of the GI or American. Okay, blue one are American. The one which has a triangle, which means they can use the aircraft to land on or helicopter. And the red area, these are the Viet Cong area. The pink one is a place that in the morning occupied by American, nighttime Viet Cong. So no common people, no normal people coming here. If you are normal people like Vietnamese, you come here, they'll shoot you because they don't know which side that you are in. So they'll kill you. This is the fighting area. And the yellow area, which means the southern citizen, the neutral person that is not deciding. And the government, the South Vietnam government will block them within the small village to make sure they will not contact with the Viet Cong. You see on the blue area, the American base around here, to make sure they cannot contact with the Viet Cong. And this is Cu Chi Tunnel, all of the black lines around here, 250 kilometers. It was made in 25 years, in 1940 until 1965. The trap is just enough to danger you, to hurt you, cut your body. Because you see, they just tap them on the ground. So the base is not strong. So when you fall inside, it can break the trap, but it makes the cuts on your body. And that's what they want. Because on the spike, they put the poops of animals. Make sure that when you got the cuts, it will be infected. And that's what they want. Because they want a wounded soldier than a dead one. More important than a dead one. If one person killed, they just left him. But when an American falls inside the trap, get wounded, he will cry for help. And his friend cannot leave him. They have to stay here. And that's why the Viet Cong can hide around there in the bushes, shoot all of them. And that's their strategy. And once a group was killed, you know, this one just one time use, but it make the whole other group scared. This kind of strategy in Nagaland, Yeah. interiors of in India, no? In India, Same part. yeah. Same, right? Yeah, same technique. Yes. Poop. So you know, this is just one of them. They got many other trap which have the style or the shapes of the hook that cut to your body also. But we're not going to try all of them, okay? It was just like this. Please gather here a little bit. I think that you can standing a little spreading out so everyone can see. Yeah, everyone can see. Like that circle. You see around that circle, everyone can see. Yeah. So everyone can see. Yeah. So I will show you. I will show you about this place like this. You know the Viet Cong, when they go inside the forest, the entrances are plenty. This is just one of them. They got two. The second one over there, the third one over there. So there are plenty of them. But only the real Viet Cong in this town know the place because they are the one. Yeah, they know the location that they dig. Other than that, if you come from another town, you might fall inside another fake one, the trap. Okay, so how they do this? I got one time demonstration. Yeah. Okay. One time demonstration only. Yeah, and then you will do your own. Only one time. Yeah, only one time. Okay, records. Here, you see, they got like the thing to hold in your hand. Okay. Later, I will give you time to go inside. Here, they got the way that corner. Later, we can take photo. Later, I will show you time. I will give you time for photo. Even you want to go inside? कौन जाएगा? वो जा रहे हैं ना. चला गया क्या? Okay, remember when you go inside, be careful with your pocket because it can falling out. Have to push up like this. You see? I just got my wallet dropped. Yeah. Remember, don't do like me. Okay, don't do like that because your soldier might be stuck. The way they get in, like this. Hands always straighten. Don't put your hand like this. Other than that, it will be stuck. Okay? Hands always like this. Right down here. They got two handlers. You hold your hand down here. Hands up always like this. Okay? Don't put it like this or like this. Hands up.
and then you squat down. You squat down. See you in Cambodia if I get lost. Oh, Talia, Talia. Clap, clap, clap. You see, when you doing up, you have to stand up straight, okay? And now, a bit confused and strange and the way to shoot and attacking people also right in here. This is the way they getting out from the tunnel, popping out from the tunnel. We can go down this way to see. Yeah. I'm sorry. Excuse me. We can go by this way down. You see, easier. Or here also. Here, okay. If you found it hard, you can go by this way. Down here. That way easier. That way easier. You go that way easier. Huh? Do the tourists try? Yes, they tried. You sure no insects inside? Right now in this area they clear the place. Okay. So only this area they allow you to go. Okay. Because inside the tunnel they are very long. And some place you can get lost, fall inside the trap also. That's why they block most of the way. Here is the third exit. Exit. This is the third exit. You remember I told you 100 meter, right? So that is 100. This is 60. Yeah, 60. You can come out that. And on your left hand side is the 40 here. 40 meters. And then the 20 meter road over there. देखो अरे there are so many. Hello, we come here. Later we'll get back there. Wait. Don't go in. Let me tell you. All right, sir, madam. We will gather everyone first, and then I don't want anyone to get the phone inside. The other tunnel. So, sir and madam, please gather here. Right now, I will show you the place. Okay, you already found the group site, and the longest one is 100 meters. ये देखिए वो सुरंग जो इतने वियतनामी सैनिकों ने बनाई है, ये देखिए बहुत ही कितनी खतरनाक, कैसे ही लोग जाते होंगे देखिए इसके अंदर अपने देश की रक्षा के लिए। ये और अंदर तक गए बहुत आगे तक गई है। वाह, और यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये है सर ये मीटिंग रूम है, मीटिंग रूम बंकर। ये देखिए कितना खतरनाक अंदर से, बाप रे कहाँ बनाया है, गजब। वियतनामियों के संघर्षों को सलाम भाई, गजब इन्होंने संघर्ष किया है अपने देश को बचाने के लिए। ये देखिए इस जंगल में अपने देश के लोगों को बचाने के लिए रखा है इन्होंने, कितने बंकर बनाए। आपको वहाँ जाके खाना है क्या? किचन चल रहा है। किचन उनके सैनिकों की जो इन्होंने लोगों को खाने की व्यवस्था यहाँ करते थे। बांस की बलियों से बनी हुई है ना कुर्सी, ये देखिए। देश विदेश से कहाँ से लोग यहाँ पहुँचे हैं, देखिए
अद्भुत अद्भुत। ये डिनर, यहाँ खाना डिनर के लिए। Cho một chục khách luôn nha chị em ơi. Ở bên nào bên nào? Rồi cảm ơn. 40. 40 cảm ơn nha. Here. You see this one here? Yes. You cannot see it from that way. Even it still have the smoke right there because they put the grass around. So that's how they can hide the smoke. And if you cook, you just only cook one times a day, 5 a.m. in the morning. It look like the morning fog, yeah, the mist. So that's how they can hide everything. लेकिन मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप अपने कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फ़िलहाल हिंद प्रशांत महासागर के इस हनोई वियतनाम से इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।